शाम के 6 बज चुके थे। जैसे तैसे काम खत्म करके बस घर लौटी ही थी। तभी दरवाजे पर ही माँ जी ने याद दिला दिया कि बहू हमें 7 बजे तक निकलना है। जल्दी से बैग रखकर रसोई में गई और सबके लिए चाय चढ़ा दी। दूसरी तरफ शिवी को गोद में लिया और उसको तैयार करने में जुट गई। अब एक एक कर ऑफिस से सब घर लौटने लगे और शाम के फंक्शन की तैयारी में जुट गए। कोई गाड़ी में तोहफे रख रहा था तो कोई शगुन के लिफाफे तैयार कर रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार छोटी बहू के मायके से निमंत्रण जो आया था उनके भतीजे के जन्मदिन का। शिवी को तैयार करने के बाद सभी को चाय की प्याली दी और तभी माँ जी से पूछा कि पल्लवी कहीं नजर नहीं आ रही माँ जी। कहने की देरी थी कि दूर से पल्लवी जल्दबाजी में हेलमेट उतारती हुई घर के दरवाजे से एकदम अंदर आई। मैंने पूछा पल्लवी तुम कहाँ थी? तो हाँफते हुए बोली भाभी ऑफिस से सीधा पार्लर चली गई थी, बस मैं अभी तैयार होकर आई। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अब माँ जी और पिताजी मन ही मन उसको देखकर परेशान हो रहे थे। हो भी क्यों ना, जाने का वक्त जो हो रहा था। उसके जाते ही माँ जी ने एकदम से कहा, अब भी कोई कसर रह गई है क्या? पल्लवी बहू को मेकअप की दुकान बनकर जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? एक तो रंग वैसे ही सांवला है और ऊपर से मेकअप की परतें और भद्दी लग रही हैं। वहाँ वो हमारा इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये अब तक तैयार हो रही है। अब देवर जी भी वहीं खड़े थे और सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार जाकर पल्लवी को देखता हूँ। वो जैसे ही कमरे में पहुंचे, पल्लवी अब भी इसी उधेड़ बुन में थी कि मैं क्या पहनूं। तभी देवर जी ने कड़क आवाज में कहा कि ये क्या बनकर बैठी हो? भाभी को देखो कितनी सिंपल और सुंदर लग रही हैं। तुम भी वैसी क्यों नहीं बनती? अब ये सुनकर पल्लवी को मन ही मन गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ ही एक अजीब सी जलन भी होने लगी थी। उसने उसी क्षण आवाज दी कि भाभी आकर मुझे तैयार कर दो प्लीज। अब मैं फटाफट कमरे में गई तो पल्लवी के बाल बिखरे हुए थे और नाइट सूट में बैठी थी और बोली कि भाभी मेरे बाल भी अपने जैसे टाई कर दो। बालों को संवारा ही था कि वो फिर से मेकअप करने लगी। तभी पिताजी की आवाज आई कि बहू हम निकलते हैं, तुम लोग दूसरी गाड़ी में आ जाना। अब घर में पल्लवी के मेकअप से सब परेशान थे, सबसे ज्यादा देवर जी। मगर पल्लवी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने चटक सी साड़ी पहनी, हैंडबैग उठाया और मेकअप की कई परतों के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ी। अब वहां पहुंचते ही सबका ध्यान पल्लवी की ओर ही था। हर कोई यही फुसफुसा रहा था कि पूरी मेकअप की दुकान लग रही है। इसी बीच पल्लवी के भाइयों ने उसे स्टेज पर बुलाया और केक कटिंग सेरेमनी शुरू हो गई। अब सबकी नजर केक से ज्यादा पल्लवी पर थी। दूसरी ओर माँ और पिताजी पल्लवी के मेकअप से बेहद नाराज नजर आ रहे थे। अब पल्लवी एक बिन माँ की बेटी थी। उसकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। अब अगर माँ होती तो अपनी बेटी को सही गलत का फर्क समझा पाती। अगर माँ जी उसे कुछ कहती तो उसे बुरा लग जाता। तभी पल्लवी की ताई जी ने केक सेरेमनी के बाद उसे अपने पास बुलाया और मुझे भी अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं समझ चुकी थी कि जरूर वो पल्लवी को कुछ समझाना चाहती हैं। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि काव्या तुम जानती हो कि पल्लवी के भाई उसे बचपन में सावली कहकर चिढ़ाते थे और पल्लवी खूब परेशान हो जाती थी और वो छेड़छाड़ आज भी जारी है। मगर आज पल्लवी ने अपने चेहरे को मेकअप की परतों के पीछे इस कदर छुपा लिया है कि हमारी सांवली कहीं खो सी गई है। भगवान कृष्ण भी तो सांवले थे और उनकी सुंदरता की चर्चा हर ओर है। उनका रूप और भक्ति हर किसी को मोहित करती है। तो फिर तुम्हें क्यों गोरा दिखना है मेरी बच्ची? उसी वक्त वेटर पास से गुजरा और गिलास से छलका पानी पल्लवी के चेहरे पर गिरा। उसे पोंछने के लिए जैसे ही पल्लवी ने चेहरे पर रूमाल लगाया तो सारा मेकअप रूमाल के साथ साफ हो गया। तभी ताई जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही श्री कृष्ण की भी मर्जी है। अब माँ जी भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने छूट से यही कहा कि मेरी पल्लवी बहू इस दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी बहू है।
जिसे मेकअप की दुकान कहलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी पल्लवी को समझाया कि तुम्हें अपनी तुलना काव्या बहू से नहीं करनी चाहिए। हर किसी को ईश्वर ने एक दूसरे से अलग बनाया है। फिर माँ जी ने पल्लवी को गले लगाया और कहा कि बहू तुम जैसी हो बस वैसी ही हमें स्वीकार हो। अब सब पल्लवी को बहुत पसंद करने लगे और पल्लवी भी खुद को मेकअप के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं करती थी। दोस्तों, व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा मन की सुंदरता अधिक महत्व रखती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।